संत कहते हैं, साधु कहते हैं, तपस्वी कहते हैं कि अपने मन को, इस चित्त को, इस आत्मा को, इस हृदय को तृप्त करना कठिन है, बहुत कठिन। गोडाउन भर दिया, वेयर हाउस भर दिया, ये सरल, पर मन को भरना, चित्त को भरना, इस हृदय को तृप्त करना बहुत कठिन। एक चरित्र आता है, एक भिक्षुक एक पात्र लेकर, एक कटोरा लेकर एक राजा के दरवाजे पर चले जाते हैं। राजा के द्वार पर जाते हैं, राजा के दरवाजे पर जाते हैं, और भिक्षुक जब राजा के दरवाजे पर जाता है और राजा के द्वार पर जाकर वो भिक्षा मांगता है। राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, इस पात्र में क्या दिया जाए, पात्र में क्या भर दिया जाए, इस पात्र में क्या प्रदान कर दिया जाए। तब वो भिक्षुक कहता है कि मुझे तुमसे कोई बहुत सारा धन नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बहुत सारी संपदा नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ वैभव नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल ये जो मेरा छोटा सा पात्र है, केवल मेरा ये छोटा सा जो पात्र है इसको भर दीजिए। और बहुत छोटा सा पात्र, बहुत छोटा सा। राजा ने कहा भिक्षुक से कि विचार करिए कि आप किसके पास आकर खड़े हुए। आप किसके पास आकर खड़े हो, जरा विचार करिएगा। एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए खड़े हो, एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा के लिए आए हो। आवाज क्लियर करिए, गला पकड़ रहा है तेजी से। एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए हो, एक राजा के दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आए हो तो थोड़ा ज़्यादा में मांग लीजिए। क्या छोटा सा पात्र लेकर मेरे पास में खड़े हुए। इतना छोटा सा पात्र तो मैं कभी भी भर देता, एक चुटकी में मैं भर के दे देता हूँ। अगर मांगना ही है किसी राजा के दरवाजे पर, अगर भिक्षा मांगने के लिए आए ही हो, किसी के दरवाजे पर पहुँचे हो, किसी के दरवाजे पर यदि तुम आए हो, किसी के द्वार पर यदि तुम आए हो, तो कुछ अधिकता में तो मांगो। नहीं नहीं महाराज, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ये छोटा सा पात्र है, इसको भर दीजिए। अब राजा को लगा इतना छोटा सा पात्र है, ये तो तुरंत भर जाएगा। राजा उस पात्र को लेकर अपने राजकोष में पहुंचा, भंडार में पहुंचा। सारा संपदा राजा ने उस पात्र के अंदर डाल दी, पर वो पात्र नहीं भरा पाया, वो पात्र नहीं भरा पूरी। और जब पूरी की पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डाल दी, पर वो पात्र नहीं भरा है। पात्र में डालने के बाद भी वो पात्र खाली की खाली रह गया, वो पात्र नहीं भरा पाया। तब राजा ने पूछ लिया, हाथ जोड़कर राजा ने पूछा, उस भिक्षुक से, उस
फकीर से, उस भिक्षुक से कि ये पात्र में मैंने सारी संपदा डाल दी, सब कुछ ले जाकर डाल दिया है, इस पात्र के अंदर हमने सब कुछ डाल दिया तो भी यह पात्र भराता क्यों नहीं? तब भिक्षुक ने, संत ने कहा कि यह पात्र कोई साधारण सा नहीं है, ये मनुष्य के सिर की खोपड़ी है जिसमें कुछ भी भरते चले जाओ पर ये आखिरी में खाली की खाली ही रहती है। इस मन को और इस बुद्धि को भरने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत समय। इस मन को और बुद्धि को भरने के लिए बहुत समय लग जाता है। इसको भरना कठिन है, बहुत कठिन। इसको भर पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बस यही शिव पुराण की कथा कर रही है, यही भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, यही शिव तत्व कह रहा है, यही शंकर जी का चरित्र वर्णन कर रहा है। यही एक गोडाउन को भरना, एक वेयर हाउस को भरना सरल, बहुत सरल, पर सबसे ज्यादा कठिन, सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो अपने मन को तृप्त करना, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को तृप्त करना। और दुनिया में वो तृप्ति कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। वो तृप्ति दुनिया भर का वैभव, दुनिया भर का धन, दुनिया भर की सत्ता, दुनिया भर का सिंहासन, दुनिया भर की दौलत आपके पास यदि आ भी जाए तो भी आप तृप्त नहीं हो सकते। कब तक? जब तक वो शंकर करुणा ना करे। और जिस दिन शिव की कृपा हो जाती है तो ये मन, बुद्धि, चित्त सब अपने आप तृप्त होते चले जाता है और उसमें तृप्ति का एक आनंद उत्पन्न होते चले जाता है, तृप्ति का एक आनंद। और शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। जब तक शंकर करुणा न करे, जब तक कृपा न करे, जब तक तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती, तृप्ति मिल नहीं सकती, तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती। शिव की करुणा, शंकर की दया, शंकर की उदारता, शंकर की कृपा, शंकर की दया, ये हमको तृप्त कर सकती है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। बहुत तेज पानी गिरे, और बहुत तेज बारिश में आप छाता लगाकर बाहर आकर खड़े हो जाओ तो क्या पानी गिरना बंद हो जाएगा? जम के बोलो जरा, बंद होगा? नहीं। बहुत तेज पानी गिर रहा हो, छाता लगाकर आप बाहर आकर खड़े भी हो गए तो पानी गिरना बंद नहीं। पर वो छाता आपको बल दे देगा। क्या बल देगा? कि कितनी भी तेज पानी आए पर ये छाता तेरे पास में है तो तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तू गीला नहीं हो। तू तेज
पानी में भी, तेज बारिश में भी तू खड़ा हो सकता है। कितना भी तेज पानी गिर रहा है, कितनी भी तेज जलवृष्टि हो रही हो और छाता पकड़कर आप घर से बाहर निकल गए, ग्राउंड में जाकर बारिश में खड़े हो गए, पानी बहुत तेज गिर रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज जलवृष्टि हो रही है, बहुत तेज पानी गिर रहा है, बहुत तेज जलवृष्टि हो रही है, और उस छाते को पकड़कर आप खड़े हैं तो वो आपको बल दे रहा है। क्या बल दे रहा है कि चिंता मत कर, तेरे हाथ में अगर छाता है तो पानी कितना भी गिरे मैं तुझे गीला नहीं होने दूंगा। उस छाते को पकड़कर तुम्हें बल की प्राप्ति होती है। पानी बंद नहीं हो रहा है, जलवृष्टि छाता पकड़ने से बंद नहीं हुई है, जलवृष्टि बंद नहीं हुई, बरसात बंद नहीं हुई, वो पानी गिर रहा है, केवल आपने छाता पकड़ रखा है तो आपको बल मिल रहा है कि मैं गीला नहीं होऊंगा। उसी तरह छाता और शिव महापुराण की कथा एक जैसी है। शिव महापुराण की कथा भी बल देती है कि कितनी भी जिंदगी में दुख आ जाए पर वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाएगा, वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाएगा, वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। शंभु 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 शंभु, वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाएगा। अब क्या कई लोग सोचें कि शिव महापुराण की कथा हम श्रवण करेंगे तो हमारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। बहुत सावधान होकर कथा का स्मरण करिएगा। अभी हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि बहुत दूर से लोग पैदल चल चल कर, बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग व्यक्ति, बच्चे चले आए पैदल 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 पैदल। पार्किंग थोड़ी दूर हो गई। अभी हमने आते आते माननीय एसपी महोदय जी से कहा कि प्रयास करो कि जो पहले नंबर की पार्किंग है वो बहुत दूर है, थोड़ा नज़दीक में छोड़ें जिससे ये बुजुर्ग महिलाओं को और पुरुषों को दिक्कत नहीं। और उन्होंने तुरंत उसी समय पर वायरलेस पर सूचना भी शायद दी है कि जो पहले नंबर की पार्किंग बहुत दूर है तो उसको थोड़ा नज़दीक तक लेकर आए जिससे लोगों को आने में दिक्कत ना। अभी हम देख रहे थे आते आते चले आ। कोई तुमसे कह दे कि शिव पुराण की कथा सुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल। पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो दुख सुख इस मानव के शरीर में चलते ही रहते हैं। दुख सुख मानव की देह में चलते हैं। स्वयं गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछ लिया था, हमारा जन्म होता है, बाले पूछता है गुरु नानक देव जी से कि जन्म के समय पर बच्चा क्यों रोता, किस लिए? गुरु नानक देव जी से पूछा कि जन्म के समय पर बच्चा क्यों रोता है? गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले
वो परमात्मा से जब कोई जीव दूर होता है, मृत्यु लोक में जाता है, पृथ्वी पर जाता है, और परमात्मा से जब वो दूरी बनाता है तो उस जीव की आंखों में आंसू आते हैं कि हे परमात्मा, अब मैं संसार सागर में जा रहा हूँ, पर इतना निवेदन है कि संसार सागर से जब मैं वापिस छूटूं तो तेरे पास छूटने के। कोई तुमसे कह दे कि हमारी कथा में आकर बैठ जाओ, तुम्हारे को दुख नहीं आने दूंगा। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं आने दूंगा। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में अगर जन्म लिया है तो दुख और सुख इन दोनों का सामना तो करना ही पड़ेगा। और राम जी का पृथ्वी पर जन्म हुआ तो राम जी ने सामना करा, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण ने सामना किया। रामकृष्ण परमहंस जी पृथ्वी पर जन्मे, माँ जगज्जननी जगदम्बा से उनकी बात होती थी तो भी उन्होंने दुख का सामना करा। संत तुकाराम, संत नामदेव जी, मीराबाई, कर्माबाई, जितने राष्ट्र के संत हुए, अगर मृत्यु लोक पर जन्म लिए हैं तो दुख सुख का सामना तो करना पड़ा। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, ऐसे कितने कितने जो मृत्यु लोक पर जन्म लेकर दुख और सुख के सामना करते हैं। दुख आएगा। छाता बारिश को रोक नहीं सकता, बारिश आएगी, पर छाता व्यक्ति को बल देता है बारिश में खड़े होने का। दुख आएगा, मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिला है तो तकलीफ आएगी, पर ये शिव महापुराण की कथा आपको बल देती है उस दुख का सामना करने की, उस दुख को रोकने की, उस दुख में खड़े रहने की। आएगा जरूर। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, और आपकी भगवान की भक्ति, आपका भजन, आपका स्मरण, उस दुख आ भी रहा है तो आपकी चित्त वृत्ति में नहीं बैठ पाए, नहीं बैठे। बस एक स्मरण रहे, किम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत कर। दुख आएगा, पर तुम्हारा सुनी हुई शिव महापुराण की कथा, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, तुम्हारा किया गया भगवान का भजन, उस दुख को तुम्हें महसूस नहीं होने देगा, उस दुख को तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं होगा।